अब है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। नोवा मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, ईयर एंड 31 दिसंबर 2025। एनएमएल मैन्युफैक्चर्स इंजीनियर्ड प्लास्टिक कंपोनेंट्स through a continuous production process comprising multiple stages including molding, finishing, and final assembly. During the final quarter of the year, NML experienced frequent machinery breakdowns, machine barber बंद हो रही है, and shortage of skilled technical staff. These operational disruptions resulted in reduced production volumes, increased reprocessing of work in process, and higher material wastage, resulting in an increased production cost. इन सब चीज़ों की वजह से एक तो मटेरियल वेस्टेज बहुत ज़्यादा हुई है, दूसरा रिप्रोसेसिंग कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस गुड्स की कि पहले वो थोड़े से बन गए थे और फिर उनमें खराबी वगैरह आ गई क्योंकि मशीन बार बार स्टॉप हो रही थी, टेक्निकल स्टाफ हमारे पास नहीं था, उसकी शॉर्टेज थी, तो उस वजह से वर्क इन प्रोसेस में भी कुछ खराबी वगैरह आ गई थी, तो उसकी रीप्रोसेसिंग कॉस्ट वो भी इंक्रीज़ करके, तो ये सब चीज़ें उन्होंने इसमें बताई हैं। रिक्वायरमेंट है कि आइडेंटिफाई द की ऑडिट इश्यूज रिलेटिंग टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अराइजिंग फ्रॉम द अबव सिनेरियो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड कौन से इश्यूज अराइज हो रहे हैं इसमें? एक तो ओवर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि जो एबनॉर्मल वेस्टेज है, जो मटेरियल वेस्टेज हुई है ज़्यादा से ज़्यादा, एक तो वो, और दूसरा रीप्रोसेसिंग कॉस्ट, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बन गई हुई है। मतलब जितने हमने गुड्स बनाया ना, उनकी कॉस्ट का ये भी उसमें इंक्लूड हो गई होनी है, तो इस वजह से एक तो वो ओवर स्टेट हो गई। दूसरा, जब वो बन के तैयार हो गया, इन्वेंट्री बन गई, तो इन्वेंट्री ओवर स्टेट हो सकती है इन सारी चीज़ों की वजह से, जितने भी एबनॉर्मल कॉस्ट वगैरह राइज हुई हैं, इस सब चीज़ों की वजह से, और इस वजह से इन्वेंट्री ओवर स्टेट हो सकती है। तो ये एक तो दो रिस्क थे। उसके बाद डिस्कस द ऑडिट प्रोसीजर्स दैट द एडिटर शुड परफॉर्म टू एड्रेस द इश्यूज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। तो यहाँ पे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने थे, क्योंकि इसमें एक तो वो कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन का इशू आ रहा है, मतलब कि एबनॉर्मल कॉस्ट पार्ट बन गया है गुड्स का, तो उस पर क्या प्रोसीजर हम परफॉर्म कर सकते थे? पहले तो ये कंफर्म करना चाहिए था कि इंश्योर करना चाहिए था कि ओनली कैपिटलाइज नेचर गुड्स उसका पार्ट बनी हो, गुड्स का कैपिटलाइज नेचर कॉस्ट वो गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनी हो। एक तो पहले ये इंश्योर करना चाहिए था। उसके बाद लेजेस को रिव्यू करना चाहिए, लेजेस में जो एंट्रीज हुई, अब आपके पास ये ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसका एक लेजर होगा, उसमें एंट्रीज हो रही होंगी, जैसे जैसे कोई कॉस्ट आ रही है तो वो उस कॉस्ट की एंट्री वो उधर उस लेजर में मतलब हम कर रहे होंगे, तो उधर हम वो देखेंगे कि क्या कोई एबनॉर्मल कॉस्ट या मटेरियल वेस्टेज मटेरियल की कॉस्ट को की मैंने उधर कोई एंट्री वगैरह तो नहीं कर दी, मतलब उसके कॉस्ट का पार्ट नहीं बना दिया, तो वो हम उधर से लेजर को रिव्यू कर लेंगे। उसके बाद हम उनसे प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स वगैरह ले लेंगे। प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स हम इसलिए लेंगे क्योंकि हम देखेंगे कि कितनी मटेरियल है जो उसका पार्ट बना है कॉस्ट का, उसमें नॉर्मल मटेरियल भी होगा, जो मतलब वेस्टेज मटेरियल, और नॉर्मल मटेरियल भी होगा, तो हम देखेंगे कि उसमें अब नॉर्मल वेस्टेज कितनी इंक्रीज की हुई है प्रोडक्शन में, ये हम प्रोडक्शन रिकॉर्ड से कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद लेबर रिकॉर्ड्स को हम देखेंगे कि लेबर की जो शॉर्टेज वगैरह थी उसको असेस करेंगे, उसका इम्पैक्ट देखेंगे इसकी कॉस्ट के ऊपर। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे इस साल की कॉस्ट को पिछले साल की कॉस्ट के साथ, कि पिछले साल की कॉस्ट अगर कम थी और इस साल की ज़्यादा होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि अब नॉर्मल वेस्टेज को कॉस्ट का पार्ट बनाया और कितना बनाया, इसका भी हमें पता चल जाएगा। इस तरह के आपने कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने थे जो आप अपने टीचर की बुक से मतलब देख सकते हो, समझ आ जाएगी इजी से इसके प्रोसीजर से। कट ऑफ भी परफॉर्म कर सकते हो, एनालिटिकल रिव्यू, उसके बाद आप उसको रिकैलकुलेट कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स को रिकैलकुलेट कर सकते हो। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 7, ये रिलेटेड पार्टी वाला था क्वेश्चन। इवैल्यूएट द ट्रांजैक्शन विद ओटीआर एंड डिस्कस द ऑडिट इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। ट्रांजैक्शन को इवैल्यूएट करना है और ऑडिट इश्यूज को बताना कि कौन कौन सी राइज हो सकती हैं। डिस्कस द सब्सटैंडिव प्रोसीजर दैट यू शुड परफॉर्म टू एड्रेस द इश्यूज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए।
प्रोसीजर परफॉर्म करने थे उन इश्यूज़ पे। SBL is engaged in the manufacture and sale of industrial packages materials and historical operates solely as a manufacturing entity। जब रिलेटेड पार्टी वाला क्वेश्चन आ जाए ना, तो सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को हाईलाइट करना था कि वो जो हमारा क्लाइंट है उसकी इंडस्ट्री की नेचर क्या है, मतलब वो क्या काम करता है, उस चीज़ को आपने हाईलाइट करना है ताकि बाद में पता चल सके कि उन्होंने किसी रिलेटेड पार्टी के साथ कोई और चीज़ अनयूजुअल ट्रांसफ़र किया है, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन की है, जो मतलब उनकी जो वो काम करते नहीं थे, तो उसका हमें पता चलता है कि हाँ वो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने वो हाईलाइट करना है। SPL routinely undertakes the internal research and development activities to support its manufacturing operations। Yeah. During the audit, management ने खुद ही disclosed that one of SPL's directors holds a significant interest in Orion Trading Limited। तो ये मतलब हमारी related party बन गई। Management further informed the audit team that during the year, SPL transferred an ongoing research and development project relating to a new biodegradable packaging material to OTL as a part of strategic realignment of group activities। अब उनका काम और था, जो जैसे आपने पहले ऊपर हाईलाइट कर दिया, नीचे वो जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ट्रांसफ़र की, जो कि एक अनयूजुअल एक्टिविटी है, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है उनकी। तो यहाँ से ये पता चल गया कि ये एक नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन थी, ऊपर से पता चल गया कि वो रिलेटेड पार्टी है, और एक तो मैडम ने खुद भी वो बता दिया। द ट्रांसफर वाज कैरिड आउट एट मार्केट वैल्यू बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन। अब ये एक तरह का एक्सपर्ट है, जो वैल्यूअर होता है, इसको कहते हैं वैल्यूअर। तो ये एक एक्सपर्ट आ गया, इस पर भी आप प्रोसीजर मतलब लिख सकते हो, इसकी कॉम्पिटेंस पे, इसकी ऑब्जेक्टिविटी पे, इसके वर्क को इवेल्यूएट कर सकते हो, असेस कर सकते हो, अजम्पशंस वगैरह इसके देख सकते हो। इस पे भी आप 3-4 प्रोसीजर आराम से लिख सकते हो। उसके बाद द कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर वाज रिकॉर्डेड एज इनकम ड्यूरिंग देयर। ये गलत है, जैसे वो हम पढ़ते थे ना CR में, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में, वो कंसोलिडेशन में होता था कि रिलेटेड पार्टी के साथ कोई चीज़ सेल की है, परचेज किया है, तो हम उसका प्रॉफिट और लॉस निकालते थे, ना कि डायरेक्टली उसको इनकम अपनी बनाते थे अगर कोई चीज़ उसको बेची है तो ये एक यहाँ पे गलती है। ट्रांजैक्शन को वैलिड करो, वही है कि ये एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है क्योंकि डायरेक्टर्स का उसमें इंटरेस्ट है, एंड डिस्कस द इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। 2 नंबर का क्वेश्चन था, एक तो वो उसमें चला गया वैल्यूएशन में, और आधा नंबर शायद इनको आ जाएगा इश्यूज़ में। तो 2 इश्यूज़ भी अगर बता दें तो बहुत था। एक तो वो बताने थे कि नॉन आर्म्स नेट ट्रांजैक्शन है डिस्पाइट इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन, क्योंकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ट्रांसफ़र करना वो एक नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन थी उनकी। उसके बाद जो इन्होंने ये इनकम वाला काम कर दिया, ये मतलब बता देना था। इस पे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने सबसे पहले, क्योंकि ये हमने उनके साथ एक एग्रीमेंट टाइप पे किया है, मतलब चीज़ें बेची हैं, तो सबसे पहले तो हम उस एग्रीमेंट को इवेल्यूएट करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, टर्म्स वगैरह देखेंगे, प्राइस देखेंगे, देखेंगे कि कब ट्रांसफ़र हमने उनको देना है, उस प्रोजेक्ट का कब ट्रांसफ़र मतलब दे दिया है या नहीं दिया, राइट्स दे दिए हैं या नहीं दिए अभी तक, ये चीज़ देख लेंगे एग्रीमेंट ऑब्टेन करके। कंफर्मेशन वगैरह भी भेज सकते हैं, पर वो इधर मतलब इतनी वो जैसे कहते हैं ना कि कार आमद नहीं साबित होनी रिलेटेड पार्टी वाले केस में। तो उसके बाद इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन, जिसका हमने बताया था, इस पर हम 3-4 प्रोसीजर देख सकते हैं इसकी रिपोर्ट के ऊपर के उसको रिकैलकुलेट करो, देखो, असेस करो, उसकी कॉम्पिटेंस वगैरह देखो, ऑब्जेक्टिविटी को देखो। उसके बाद रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से ले लो कि क्या वो सारी रिकॉर्डेड है या नहीं है। इसके रिलेटेड, इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड डिस्क्लोजर चेक कर लो। तो 8 नंबर क्वेश्चन में तो शायद अभी तक हमने 5 से 6 तो कर ही लिया ना प्रोसीजर। इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन पे आप 2-3 मतलब देख सकते हो ना। तो उसके बाद जो हमने एक इशू देखा था ये कंसिडरेशन वाला, उन्होंने उसको इनकम बना लिया, तो ये मतलब एडिटर को ठीक करना चाहिए था। पहले हमने प्रोसीजर परफॉर्म किया वो एग्रीमेंट वाला, उसके बाद प्रोसीजर कंफर्मेशन आप बेसिकली 2 प्रोसीजर हो गए। उसके बाद हमने ये इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन पे हमने 2 एक प्रोसीजर हम इसमें परफॉर्म कर सकते थे, 4 हो गए।
डेटा रिप्रेजेंटेशन, डिस्क्वायर, चेन, ये कंसिडरेशन वाला साथ। और उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस को रिकैलकुलेट कर सकते हो। 8 प्रोसीजर यहाँ पे हमारे हो गए। तो ये आप टीचर की बुक वाले याद करना चाहें तो वो कर सकते हो, या फिर जो मैंने बताया ये चैट जीपीटी से मतलब इनकी एक्सप्लेनेशन ले सकते हो कि हम उधर प्रोसीजर पूरा किस तरह से लिखें। मतलब मैंने बस ऐसे ऊपर ऊपर से बताना कि ये वाला प्रोसीजर हम परफॉर्म कर सकते हैं। इजी प्रोसीजर जो बताएं।